अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हमारी बहनों, बेटियों, ख़वातीन को अक्सर इस बात पे इतराज़ करते हुए देखा है कि हमें लड़कों की वाला मुकाम नहीं मिला, हम मर्दों जैसा मुकाम चाहती हैं, हमें आज़ादी चाहिए, हमें हकूक़ चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कौन से हकूक़ चाहिए। पहले भी तो ख़वातीन के पास जो हकूक़ हैं वो मर्दों से कई गुना ज़्यादा हैं, और जो ख़वातीन ये इतराज़ करती हैं कि हमें मर्दों की तरह आज़ादी हासिल नहीं है। कौन सी आज़ादी? यानी हम आज़ादाना बाहर नहीं जा सकते, हम नाच गाना नहीं कर सकते, हम रात को देर से बाहर नहीं जा सकते। तो लड़कों को ये सारी आज़ादियाँ हासिल हैं, वो जब चाहें जहाँ जाएं, जहाँ मर्जी घूमें फिरें, और रात को बेशक देर से घर आएं, उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो लड़कियों पे ये सारी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। तो एक बात खुद ही आप गौर करके देख लें कि घर में आपके सोना, जेवरात, हीरे या पैसा है तो आप उसको बालकोनी में तो रख के नहीं सो जाते ना। जाहिर है आप उसको संभाल के रखेंगे कि इसको कोई उठा के ना ले जाए, बारिश ना आ जाए, ये गीले ना हो जाए। तो जो सस्ती चीजें होती हैं वो तो लोग रातों को बाहर रख के दरवाजे के बाहर भी रख देते हैं, वो बालकोनी में भी रख देते हैं, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उनसे कोई टेंशन नहीं होती। तो ये तो ख़वातीन के लिए काबिल इज्जत बात है कि उन्हें ये मुकाम इस्लाम ने अता किया है। उनके लिए कुछ हदूद मुकर्रर की हैं क्योंकि उन्हें स्पेशल मुकाम मिलना था, उनको आला मुकाम दिया जाना था, उनके पांव तले जन्नत रखनी थी। तो फिर हमें इस बात पे इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। हम पर कौन सी पाबंदियां ऐसी लगा दी गई हैं? एक मौलाना साहिब थे, उनसे किसी जवान लड़की ने सवाल किया कि मौलाना साहिब आज आप मुझे एक बात का जवाब तो दें, लड़कों पे कोई पाबंदियां नहीं लगती और हम पे बेतहाशा पाबंदियां लगा दी जाती हैं, ऐसा आखिर क्यों है? तो उन्होंने उसे बताया कि बेटा, लड़कों की मिसाल लोहे जैसी है। जैसे लोहे की दुकान के बाहर लोहा बाहर पड़ा रहता है, रात को मालिक घर चला जाता है, बारिश भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, उससे कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन लड़कियों की, बेटियों की, बहनों की मिसाल हीरे जैसी है। जैसे एक जोहरी, उन्हें एक डिबिया में डाल के, उसमें भी एक नरम मुलायम सी चीज होती है, एक स्टफ होता है, उसमें छुपा के वो रखता है कि इस पे कोई खराश ना आ जाए, क्योंकि उसे पता होता है कि इस पे एक खराश भी आ गई ना, इसकी कीमत जाती रहेगी, इसकी चमक में फर्क आ जाएगा, इसकी दिखावट में फर्क आ जाएगा, फिर इसकी वो कीमत नहीं रहेगी। तो लड़कियों की मिसाल हीरे जैसी है, इसलिए उनको छुपा छुपा के रखना पड़ता है। और जो ख़वातीन ये बात करती हैं कि मर्दों जैसे हकूक़ चाहिए, और कौन से मर्दों जैसे उनको हकूक़ चाहिए? पहले भी तो ख़वातीन के पास जो हकूक़ हैं वो मर्दों से कुछ ज़्यादा हैं, कम तो नहीं है। सुबह बाप या भाई बाहर खड़ा होता है जब उन्होंने कॉलेज या स्कूल जाना होता है कि मैं टाइम से अपनी बेटी या बहन को पहुंचा के आऊं। खुद वो रोड क्रॉस करते हुए सामने रहते हैं, बेटी को पीछे रखते हैं, बीवी को पीछे रखते हैं अपने, कि मैं पहले फेस करूं, तुम मेरे पीछे महफूज हो जाओ। फिर कैसा उनको हुकूक चाहिए मर्दों वाले। मैंने खुद नोट किया है, जब मेरे भाई घर आते हैं तो मेरे बाबा जो हैं वो उन्हें बैठ के मिलते हैं, और जब मैं जाती थी तो वो खड़े होके सर पे प्यार देते थे। तो पहले भी तो हमारे पास हकूक मर्दों से ज्यादा हैं। कौन से हकूक हमें चाहिए? हमारे मर्द तो हमारी खातिर सड़कों पर रुलते फिरते हैं कि किसी तरीके
हमने अक्सर फंक्शंस में देखा है, एक एक सूट को 4-4 दफ़ा भी पहन लेते हैं हमारे मर्द, और ये कोशिश करते हैं कि मेरी बीवी जब भी किसी फंक्शन में जाए उसका नया सूट हो, वो सबसे अलहदा दिख रही हो, वो खुश हो। तो मैंने खुद इन चीज़ों को फेस किया हुआ है। फिर हमें कौन से हकूक, हम किन हकूक की बात करते हैं? अगर हम मर्दों जैसे हकूक लेंगे तो हम घाटे का सौदा करेंगे। सच्ची बात है, इस बात पे आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। अगर हमें सारे हकूक मर्दों वाले मिल गए ना, जो यूरोप में ख़वातीन को मिले हुए हैं, तो ये मर्दों के साथ काम पे जाती हैं, घर आके बच्चे भी संभालती हैं, सारे काम भी करती हैं। मैंने खुद देखा है। और हमारी मशरकी ख़वातीन जो हैं वो तो बड़ी मलका बनी बैठी होती हैं, घर में काम वालियाँ आ रही होती हैं, उन पे मर्दों ने कोई बाहर के बोझ नहीं डाले होते, बल्कि वो उन्हें कह रहे होते हैं कि देखो बाहर ना निकलना, तुम इधर महफूज हो। वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि मर्दों को पता होता है वो बाहर निकलते हैं कि मुआशरे में कितनी गंदी नज़रें हैं, तो वो उनसे उनको बचा के रखना चाहते हैं। इसलिए छोड़ें इस बात को कि हमें मर्दों जैसे हकूक चाहिए। मुझे तो ये मेरे ज़हन में आता है कि बल्कि मर्दों को ये बहस करनी चाहिए कि हमारी ख़वातीन के पास हकूक ज़्यादा हैं, पिस तो हमारे मर्द रहे हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।